वेलकम टू द लर्निंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो तक नेटवर्क में जो हमने दो क्वेश्चन सेशन लिए थे अब तक, बेसिक्स थ्योरी कंप्लीशन के बाद उनमें मैंने चार क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। जिसमें बेसिक करंट या वोल्टेज फाइंड करना था किसी ब्रांच के अक्रॉस, और उसके लिए मैंने सिंपली नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस और कैन से हर ब्रांच का डिफरेंट करंट फाइंड करना और उसके बाद केवीएल अप्लाई करना। सेकंड थिंग, हर नोड पॉसिबल नोड्स का वोल्टेज एज्यूम करना और उसे फाइंड करना, फिर केसीएल यूज करना। ये दो तरह के बेसिक पैटर्न्स अभी हमने देखे थे। तो उसी के रिगार्डिंग थर्ड क्वेश्चन है आज का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल हमारी ये QS3, इसे मैंने QS3 लिखा है, ये क्वेश्चन सेशन 3 है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स का ये क्वेश्चन सेशन 3 है, इसलिए मैंने इसे QS03 लिखा है। और हमारी जो क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है वो इसी तरह से आएगी, QS01, QS02, QS03। तो आज का ये थर्ड सेशन है क्वेश्चन का, वो है QS03 नाम से। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू कैलकुलेट V1 एंड V2। ओके, तो क्वेश्चन को देखने के बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए, वो क्या है कि देखो, ये करंट सोर्स है, सेकंड वाला जो करंट सोर्स है ये डिपेंडेंट है, और ये फर्स्ट वाला करंट सोर्स है ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मुझे 4 एम्पियर दिख रहा है। तो इसके अलावा देखो, एक तो मुझे इस ब्रांच का करंट दिख ही रहा है ऑलरेडी, 4 एम्पियर करंट तो इस ब्रांच का दिख ही रहा है। एंड सेकंड थिंग, इस ब्रांच का करंट भी हमें दिख रहा है, इस ब्रांच का करंट है वो 2v2 है। तो अब ओनली ये ब्रांच बची, और ये ब्रांच देखने में दो लग रही है, 4 ओम की दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, इसे हम एक ब्रांच की तरह अगर कंसीडर करें तो ओवरऑल फिगर हमारा इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल फिगर 4 एम्पियर, 4 ओम, एंड ओवरऑल कनेक्शन जो पैरेलल आने के बाद बचेगा 4 एंड 4 पैरेलल मींस 2 ओम। ओके, 2 ओम। और यहां जो लेफ्ट बचा वो है 2v2, 2v2, 2v2 करंट है। और ये V2 क्या है? V2 इज वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 एम्पियर। ठीक है, और इस वाले सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1। तो अभी तक जो हमें पता चला वो ये कि दो ब्रांचेस के करंट हैं, और मैंने क्या बोला कि सबसे पहला हमारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो हर ब्रांच का अगर हम करंट फाइंड कर सकें, पॉसिबली अगर हर ब्रांच का हम करंट फाइंड कर सकें तो ये सबसे बेहतर होता है। तो इस ब्रांच का करंट है हमारे पास 4 एम्पियर, और इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो 2v2। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट कितना होगा? इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट होगा 4 एम्पियर माइनस 2v2, ये होगा 4 माइनस 2v2। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक केवीएल लगा सकते हैं। यहाँ पर केवीएल इसलिए लगा पा रहे हैं हम क्योंकि हमें हर ब्रांच का करंट पता है, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स, देखो अब देखो ये करंट सोर्स दिया हुआ है ना, करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज को ही V2 बोला गया है, तो हम केवीएल इजीली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली कहीं करंट सोर्स अगर आ रहा हो तो उसका वोल्टेज हमें पता नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली मैं कहूंगा, नॉर्मली वी डोंट नो वी डोंट नो the value of the value of voltage the value of voltage across करंट सोर्स। तो नॉर्मली हमें क्या बोलते हैं, करंट सोर्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं पता होता है, इसलिए हम कभी भी ट्राई ये करते हैं, अवॉइड करते हैं करंट सोर्स को केवीएल की इक्वेशन में इन्वॉल्व न किया जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों ही करंट सोर्सेज के वोल्टेज हमें दिए हुए हैं, दोनों ही करंट सोर्सेज के वोल्टेज हमें दिए हुए, उन्हीं को मार्क किया गया है, तो यहाँ पर केवीएल लगाना आसान होगा। अगर मैं इस केवीएल को फॉलो करता हूं, इफ आई फॉलो द केवीएल फॉर द फर्स्ट लूप, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 4 ओम मल्टीप्लाइड विद 4 एम्पियर, क्योंकि ये हमारे सोर्स से अवे मूव कर रहा है। जो हमारा V2 का क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन लिया है हमने, जो नोटेशन लिया है प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग जो 4 एम्पियर है वो अवे जा रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस से, माइनस
4 माइनस 2v2, ये जो करंट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ओम में, और इस तरह सर्किट हो रहा है कंप्लीट, इस तरह सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो v2 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 4v2 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 5v2 इज इक्वल टू 24। इट मीन्स v2 इक्वल टू 4.8, v2 इक्वल टू 4.8 वोल्ट। तो यहां से v2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब v1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, v1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन हम एक KVL यूज कर सकते हैं। अगेन हम जो KVL यूज कर सकते हैं, या KVL यूज हम नहीं भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट में कहूंगा अगर मुझे v2 पता चल गया तो यहाँ जो पर्टिकुलर करंट सोर्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 एम्पियर। अगर इसकी वैल्यू 9.6 एम्पियर आ गई तो यहाँ से खैर करंट की नीड नहीं है, हम सिंपली एक KVL लगा देते हैं। सिंपली हम यहाँ करंट को अब एग्जैक्टली फाइंड करने की नीड नहीं है, सेकंड KVL हम ऐसा लगा देते हैं। ओके, सेकंड KVL अगर हम लगाएंगे तो इस सेकंड KVL करना क्या है, v1 माइनस v1 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2v2 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो सेकंड वाला डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि v2 पे डिपेंड कर रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप v1 है यही पूरा 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। तो आई कैन से सिंपली v1 इज इक्वल टू, I can simply say v1 is equal to 2 times of 4 minus 2v2 एंड v2 की वैल्यू है 9.6। तो यहां से हो गया 2 4 माइनस, सॉरी v2 की वैल्यू कितनी है 4.8, तो ये हो गया 9.6। यहां से जो बचा वो 2 मल्टीप्लाइड विद माइनस ऑफ 5.6। ओके, तो यहां से बचा 56 55 100, तो ये आ गया माइनस 11.2। तो v1 जो आया वो आया माइनस 11.2 वोल्ट। v1 इक्वल टू माइनस 11.2 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया v2 4.8 वोल्ट एंड v1 हो गया माइनस 11.2 वोल्ट। तो यहां से हमें क्लियर हो गया होगा कि हमने पहले ब्रांचेस के करंट फाइंड किए, ये फाइंड करना इजी था, और उसके बाद हमने जो अप्लाई किया वो क्या था, KVL यूज किया। इसके अलावा अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं, इफ यू यूज नोडल एनालिसिस, तो हम करेंगे क्या। नोडल एनालिसिस के लिए देख लीजिए, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं। तो नोडल एनालिसिस में मुझे यहाँ पे एक वोल्टेज मानना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैं वोल्टेज में क्या बोलते हैं V मान लेता हूँ, V। तो अगर मुझे इस नोडल पे V मान लिया मैंने, तो यहां सॉल्व करता हूं मैं। अगर ये नोडल वोल्टेज V माना तो यहां से हम करेंगे क्या, मैंने क्या बोला, पॉसिबल नोड्स के वोल्टेज को एज्यूम कर लीजिए, और पॉसिबल नोड यहां पर हमारे यही है जहां मैंने V माना है। ओके, ठीक है, हाँ। तो जो V माना है, अब क्या कर सकते हैं हम, एक जो करंट होगा इन सबका आउटगोइंग करंट मानते हैं। इस नोड से आउटगोइंग करंट अगर माने तो एक वैल्यू होगी -4 एम्पियर, एक वैल्यू होगी +2v2, और एक वैल्यू होगी +vy2 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन बनी, वेरिएबल क्या क्या है इसमें, v2 एंड v, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, तो v2 क्या है, v2 है वोल्टेज जो है अक्रॉस द 4 एम्पियर करंट, एंड v1 तो यहाँ आ नहीं रहा इक्वेशन में, ठीक है। v1 तो इस इक्वेशन में आ नहीं रहा है, बट हाँ अगर हम चाहें तो v1 को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, v ही हमारा v1 है, v ही हमारा v1 है, क्योंकि अगर हम यहाँ से v से इस ब्रांच में होते हुए अगर KVL लगा दें, पॉइंट टू पॉइंट KVL अगर हम लगा दें, तो v माइनस v1 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू v1।
ये पॉइंट टू पॉइंट केवीएल का केस ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जाके एंड हुए, तो ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट केवीएल या v इक्वल टू v1 है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आती है -4 प्लस 2v2 प्लस v1/2 इक्वल टू 0। अब इसमें टू वेरिएबल्स हैं v1 एंड v2, इसका मतलब हमें सेकंड रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा v1 और v2 के बीच में। तो v1 और v2 के बीच में सेकंड रिलेशन फाइंड करने के लिए हम आउटर केवीएल यूज कर सकते हैं, जो कि सिंपली यहां भी यूज किया हमने। ये केवीएल यूज कर सकते हैं। क्या केवीएल? नहीं, ये केवीएल ये नहीं, हम सेकंड आउटर केवीएल है ये वाला। इस केवीएल को अगर हम यूज करें तो v2 माइनस 4 क्रॉस 4 माइनस v1 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 16। ये हो गई सेकंड इक्वेशन और ये हो गई यहां से फर्स्ट इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, हाँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें तो देखो क्या आने वाला है। ये इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1 जो है यहां से निकल के आएगा v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 8 एंड v2 माइनस v1 इक्वल टू 16। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, इट मीन्स 5v2 इक्वल टू 24। So v2 इक्वल टू 4.8। वंस v2 इक्वल टू 4.8 जो कि हमने लास्ट मेथड में भी फाइंड किया था, तो इसे हम इस v2 को उठा के यहां पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो, जहां भी चाहे एक जगह पे पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो v1 इज इक्वल टू v2 माइनस 16। So it will be 4.8 minus 16. It will come minus 11.2। आई थिंक फ्रेंड दोनों ही केस से देखिए, दोनों ही केसेस में यही वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो नोडल एनालिसिस से अप्रोच करें या फिर इससे हम सिंपली हर ब्रांच का करंट फाइंड करने के बाद केवीएल यूज किए। यहाँ भी मैं नोडल एनालिसिस के केस में भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स आपको फिर से ध्यान देने की नीड होगी। जैसे इस जगह पे मैं एक जो कॉन्सेप्ट बताए, ये पॉइंट टू पॉइंट केवीएल, ये था पॉइंट टू पॉइंट केवीएल का कॉन्सेप्ट। और सेकंड यहाँ पे आउटर लूप में एक केवीएल लगा। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स को मैं डील किया हूं एक साथ। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। सो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करिए, जो एक एक स्टेप में बोल रहा हूं उससे आप अच्छे से देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड और व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, तो इस वीडियो की लेंथ को ज्यादा ना करते हुए मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाए, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन में लिया है, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन में लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट टू क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड वो मैं अगली वीडियो में रख लूंगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन छोटा सा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का था, इसमें काफी अच्छा डिस्कशन हो गया हमारा, जिसमें दो मेथड्स को लिया हूं मैं। पहले हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले तो ट्राई करो कि हर ब्रांच में करंट फाइंड कर सकें। वंस हर ब्रांच का करंट फाइंड हो गया तो हम इजिली केवीएल को यूज कर पाएंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर करंट हर ब्रांच का न फाइंड कर रहे हैं तो एक वोल्टेज, जो भी जहां जहां पॉसिबल नोड्स हैं वहां वोल्टेज अज्यूम कीजिए और उन वोल्टेज को फाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं, केसीएल यूज कीजिए, जैसे नोडल एनालिसिस बोलते हैं, और उन वोल्टेज को फाइंड कर लीजिए। वंस आपने वो वोल्टेज फाइंड कर लिए तो हर ब्रांच का करंट निकल आएगा, और हर ब्रांच में करंट स्प्लिट कर दिया तो केवीएल से वो करंट फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैं तीनों वीडियोस में अब तक की QS03 तक की वीडियो में यही डिस्कशन किया हूं बार बार। तो नेक्स्ट QS04 की वीडियो में हमारा क्या डिस्कशन होने वाला है, इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा और देखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक मैंने अपना ट्राई किया बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, एंड कैसे हमारा थिंकिंग क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को देखने के जस्ट बाद। So friends, I think this is enough for this particular lecture. So thank you.